हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, एयरपोर्ट में जाने के बाद यूएई बैन या ट्रैवल बैन क्यों लग रहा है लोगों का, आज इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में मैं बताऊंगी ताकि आप लोगों के साथ ये दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आपको पता चले। तो दोस्तों, यूएई में जब हम रहते हैं तो बहुत सारे लोन्स लेते हैं, गाड़ी के लिए हो सकता है या दूसरी चीज़ के लिए होता है, फाइनेंस करवाते हैं, या फिर बहुत सारे बिल्स होते हैं जैसे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं या कुछ और सर्विसेज लेते हैं जिसका बिल होता है। तो बैंक से लोन लेते हैं, बहुत सारे फाइनेंसिंग कंपनी से लोन लेते हैं, अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा पेमेंट जो होता है मंथली होता है या 3 महीने में एक बार होता है या 6 महीने में होता है, चाहे वो रूम रेंट हो या फिर हाउस रेंट हो, विला रेंट हो, जो भी हो। तो ये सारी चीज़ें पहले क्या होती थी, पहले अगर हम छुट्टी में जा रहे हैं, 1 महीना 2 महीना छुट्टी के लिए जा रहे हैं, तो उतना लोन चेक नहीं करते थे। इसलिए क्या होता था कि लोन में हम गाड़ी खरीदते थे और गाड़ी यहीं छोड़ के चले जाते थे और लोन भी हमारा पूरा नहीं होता था। स्पेशली जो लोग जॉब छोड़ के जाते थे वो लोग ऐसा ही करते थे। तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए अब एयरपोर्ट में भी आपका ट्रैवल बैन लग सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, सारे वीडियोज़ में बताती हूँ, सारी चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम में हो रही है। अगर आपके नाम का कोई भी लोन है, कोई भी इंश्योरेंस आपने लिया है, कोई भी पेमेंट आपकी ड्यू है, तो फिर सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप सर्विस लेते हैं आपको अपनी एमिरेट्स आईडी नंबर ज़रूर से देनी होती है। तो वो एमिरेट्स आईडी से ही सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, इसलिए उनके सिस्टम में पूरा आ जाता है। तो अगर आपका कुछ भी आउटस्टैंडिंग बिल है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, यानी कि बचा हुआ है, तो फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं आपके ऊपर इजीली ट्रैवल बैन वो लोग लगा सकते हैं, यानी कि आप वापस नहीं आ सकते हैं। अच्छा, किन लोगों पे लग रहा है? ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने का बिल नहीं दिया है तो आपको जाने नहीं मिलेगा, आप छुट्टी जा रहे हैं, आपका पेमेंट बाकी है तो आपको, ऐसा नहीं है। अगर 3 महीने, 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, यानी कि लगातार 3 महीने से लेके 6 महीने तक आपने कोई भी अपना ईएमआई नहीं भरा है या लोन का जो पेमेंट होता है वो नहीं भरा है, या फिर कोई भी पेमेंट आपका 6 महीने तक ड्यू है, तो फिर आपके ऊपर एयरपोर्ट में ट्रैवल बैन लगाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर लगाया भी गया है जिनका लोन, स्पेशली गाड़ी के ऊपर लोन 3 से 6 महीने तक कंसेक्यूटिव मंथ्स में, यानी कि लगातार 6 महीने तक उन्होंने कोई पेमेंट नहीं किया है। और जो चेक्स हम देते हैं, चेक्स में भी उनका जो चेक होता है वो बाउंस हो जाता है, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे नहीं होते, अकाउंट से पैसे वो लोग निकाल लेते हैं जाने से पहले। तो ऐसा अब बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप अपना अकाउंट पूरा खाली कर देते हैं, आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है और इधर आपने चेक दिया हुआ है किसी को और आपके ऊपर लोन भी है, तो आप बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। आपको पहले सारी चीज़ें क्लियर करनी होंगी, और अगर आप ट्रैवल कर भी लेते हैं तो आपके ऊपर ट्रैवल बैन इम्पोज कर दिया जाएगा, यानी कि ट्रैवल बैन लगा दिया जाएगा, जिसके कारण आप फिर से वापस नहीं आ सकते हैं। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।